फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में हॉन्टेड सफ़र के। तो आज हम एक ऐसे सफ़र के ऊपर चलेंगे, ऐसे हॉरर इंसिडेंट के ऊपर बात करेंगे जो कि अपने आप में ही एक बहुत क्रीपी सा है, जिसको सुन आपको चिल्स ज़रूर आएंगे, आपको डर ज़रूर लगेगा। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो वेस्ट बंगाल के पहाड़ों में एक, आप कह सकते हो कि भूतिया ट्रेन या एक हॉन्टेड ट्रेन से मिले थे। इन्होंने उसको देखा था अपनी आंखों से। अब ये कल्पना भी हो सकती है, ये हकीकत भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिसाइड करना आपके हाथ में। आप इस स्टोरी को लेकर क्या मानते हो, क्या नहीं मानते। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी रही होगी जिसके हिसाब से उनको ऐसा लगा हो, या हो सकता है कि ये बात सच में हो, सच में कोई ऐसी ट्रेन हो, भूतिया ट्रेन हो। ये कहानी आज से 6 साल पहले की है। जनवरी का महीना था। नरेटर और उसके 2 दोस्त, जो कि उसके बचपन के दोस्त थे, बचपन के ऐसे दोस्त जो बचपन से ही उसके साथ रहे, वो लोग अपने ही एक दोस्त की दादी के घर में गए हुए थे। अपना सर्दियों का टाइम था, छुट्टियों का महीना था, वेकेशन चलने वाली थी। तो वो अपनी एक दादी के गांव में गए वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर अपने दोस्तों का उनका प्लान बना कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, हमें वहाँ मेरी नानी के घर है, ऐसे ऐसे है। तो थोड़ा सा एरिया पास भी पड़ता था गांव, तो वहाँ पर वो लोग गए। वहाँ पर बोर होने लग गए वहाँ पर, क्योंकि अब गांव में क्या होता है कि मतलब बच्चे हैं, खेल रहे हैं आपस में मिल रहे हैं एक दूसरे से। वहाँ पर वैसा सा कोई भी हिसाब नहीं था। वो जो दोस्त थे वो बोर होने लग गए आपस में। तो ऐसे ही बात चलती रही कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, हम ऐसा क्या खेलें कि हम बोर भी ना हो और हमारा टाइम भी पास हो जाए, क्योंकि अभी वापस जाने में भी बहुत टाइम था। तो जो नरेटर का दोस्त था, जो वहाँ पर रहता था, जिसकी दादी थी, उसने बताया कि पास में ही एक नदी है, नदी के पास हम जाएंगे, वहाँ पर क्या पता हमें कुछ मिल जाए खेलने के लिए, है ना। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग नदी के पास, एक नदी है वहाँ पर बिल्कुल पास में थी, रात का टाइम था, वहाँ पर गए। नदी के पास जाने के बाद वो बिल्कुल नदी ऐसे थी कि चारों तरफ उसके पहाड़, चारों तरफ पहाड़ और बीच में नदी, और एक तरफ गाँव ऐसे था, पहाड़ पूरे ऐसे थे, बीच में वो नदी थी छोटी सी। एक रेल लाइन तक पहुँचे। वहाँ पर थोड़ा सा मतलब आगे चलने के बाद एक उनको रेल लाइन दिखी, जहाँ पर ट्रैक्स बोल सकते हो आप, पटरियाँ बोल सकते हो। उनका कोई प्लान नहीं था, बस वो चिल करना चाहते थे और अपने बचपन के बारे में बात करना चाहते थे कि हमने बचपन में क्या मस्तियाँ की, हमने क्या खेला क्या नहीं, क्योंकि वो बोर हो रहे थे तो उनके पास और कोई काम नहीं था, उनको कुछ तो करना था। तो उनका ऐसे ही प्लान बना कि हाँ, नदी किनारे जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बात करेंगे अपने बचपन की और इधर उधर की, हमने जो भी बचपन में किस्से सुने देखे, जो हमारा एक्सपीरियंस था फनी मस्ती वाला, उस सब के बारे में बात करना चाहते थे वो लोग। उन्होंने नदी के किनारे एक छोटा सा, जो है आप कहते हो ना कैंप फायर, एक वैसी आग सी लगाई उन्होंने नदी के किनारे, क्योंकि रात का टाइम अंधेरा, थोड़ी ठंड भी हो जाती है, और वहाँ पर आग जैसा कुछ ऐसा होना चाहिए था कि उनको गर्मी भी मिलती रहे, वो उन लोगों को ठंड भी ना लगे और वो अपनी बात भी आराम से कर पाए। बात करते करते वो लोग अपने पुराने किस्सों के बारे में बात करने लग गए, जो जोक्स थे उनके, जो बचपन में वो जोक्स किया करते थे एक दूसरे को लेकर, ठीक है, अपने आसपास के फ्रेंड्स के साथ जो भी उनका था, वो उसके बारे में बात करने लग गए, हंसने लग गए। वहाँ पर उनका अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था उस टाइम। उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस चीज़ में कि नदी किनारे बैठे हैं, कैंप फायर लगा है और आग सेक रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा मौसम जो था फोगी सा था, अंदाज़ा लगा सकते हो कि जनवरी में कैसा मौसम हो जाता है इधर। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था उनको आपस में एक दूसरे से बात करने में, पुराने किस्से याद करने में। पर तब तक उनको मज़ा आ रहा था जब तक उन्होंने एक आदमी की चीख नहीं सुनी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो आदमी कह क्या रहा है, क्यों चीख रहा है, वो चीख के क्या बताना चाहता है। वो ये तो उनको पता लग गया कि ये आदमी हमें कुछ बताना चाहता है, लेकिन क्या बताना चाहता है उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ भी गुस्से वाली, जैसे गुस्से में कोई ग्राउल कर रहा हो, बिल्कुल गुस्से वाली आवाज़, चीख रहा है वो, किसी को बुला रहा है, पुकार रहा है, पर उसकी कोई आवाज़ सुनने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने फिर अपने आसपास देखा, उनको वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आया। उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी कि शायद हमारा ही कोई रिलेटिव, क्योंकि वो गाँव छोटा सा था, तो कोई हमारा ही रिलेटिव या हमारा ही कोई जानकार गाँव का बंदा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, कोई जंगली जानवर ने अटैक तो नहीं कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे उनके मन में ख्याल आने लग गए। तो वो देखना चाहते थे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है यहाँ पर। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरे हुए थे कि इतनी
गलत तरीके से, इतने गुस्से में कौन चीख सकता है, हमें ज़रूर जाकर देखना चाहिए एक बारी। और यहीं पर से शुरू होता है जो आगे मेरे नरेटर ने बताया। तो बार बार उनको चीखें सुनाई दे रही थी, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, अलग अलग जगह से। एक जगह से तो उनको कभी चीख सुनाई ही नहीं दी। वो जब भी जिस भी जगह जाते थे कि हाँ यहाँ से हमें चीख आई है, हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए, वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता था। वो अपनी जगह चेंज करते थे। जब उनको दूसरी तरफ से चीख आती थी, वो लोग वहाँ जाते थे, वहाँ पर भी उनको कुछ भी नहीं मिलता था। अब वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि अब करें तो करें क्या। उन्होंने कुछ मिनट इंतज़ार किया कि शायद कुछ दिख जाए, शायद कुछ मिल जाए, पर उनको कुछ भी नहीं मिला। वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ चीखों की आवाज़, वो भी कभी इधर से तो कभी उधर से। एक जगह से तो आवाज़ आ ही नहीं रही थी। उन्होंने फिर वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया। वो जिस ढलान के अंदर थे, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, अपना कैंप फायर कर रहे थे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, उन्होंने वहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू किया, जहाँ नदी के ऊपर जा रहे थे वो अपने घर वापस जाने के लिए। वहाँ पर जो रेलवे लाइन थी वो ऊपर की तरफ थी, जहाँ से उनको लग रहा था कि शायद यहाँ से उनको चीखें आ रही हैं, चीखें सुनाई दे रही हैं। वो वहाँ जाकर भी एक बार चेक करना चाहते थे कि कहीं रेलवे ट्रैक की तरफ कोई तो नहीं है। तो वो जैसे ही रेल लाइन तक पहुँचे, जैसे ही वो उसको क्रॉस करने वाले थे, रेल लाइन को क्रॉस करने लगे थे, पटरी है उसको क्रॉस बिल्कुल करने लगे थे, चढ़ चुके थे वो ऊपर। जैसे ही रेल लाइन को क्रॉस करने लगे, उन्हें इंजन की आवाज़ सुनाई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग जो है रेल ट्रैक पर लेट जाएंगे उल्टे होकर, ताकि जो भी ट्रेन वगैरह जो भी आ रहा है वो उनके ऊपर से क्रॉस कर निकल जाए और उनको कुछ भी चोट वोट ना लगे। लेकिन वो इस चीज़ को देखकर इतना ज़्यादा हैरान थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि ना तो उनको कोई लाइट दिखाई दे रही थी, ना कोई ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो लेटे, उनको दूर से एक लाइट दिखाई देने लग गई। अब ये लाइट बहुत ही अजीब टाइप की थी। मतलब जैसे हम लोग आम ऐसे ही ट्रेन चलते हुए देखते हैं, कभी रात को अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो हम ट्रेन की लाइट देखते हैं, हमें नॉर्मल लगता है कि हाँ ठीक है, एक लाइट है और ओके। हमें ट्रेन की आवाज़ भी पता है, आवाज़ कैसी होती है, आप सब लोग उस चीज़ से फैमिलियर हो। लेकिन इस टाइम पे उनको बहुत एक अलग तरीके की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि एक स्टीम इंजन हो। स्टीम इंजन की आवाज़ आप सभी को पता है कि बहुत अलग तरीके की आवाज़ होती है। जैसे पुराने टाइम में जब हम छोटे थे तो कोई भी ट्रेन वाली बात होती थी या रेलगाड़ी की बात होती थी, हम हमेशा यूँ करते थे कि रेलगाड़ी चुक 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 चुक। तो ये चुक 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 वाली जो आवाज़ थी, ये आवाज़ उन लोगों को सुनाई दे रही थी। अब वो लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज थे कि अब हम करें तो करें क्या। अब उनको आवाज़ के साथ साथ ट्रेन भी दिखाई देने लग गई थी। उसकी लाइट तो दिख ही रही थी, साथ में ट्रेन का इंजन भी उनको दिखने लग गया था। उन्हें ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था कि ये ट्रेन का इंजन कैसे हो सकता है, वो भी आज के टाइम में ऐसा इंजन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन आज से बहुत साल पहले बंद हो चुके थे, जो कि लकड़ी से चलाए जाते थे या कई जगह पानी से भी चलाए जाते थे स्टीम के ज़रिए। अब वो इंजन आने बंद हो चुके थे। अब आते हैं कोयले वाले इंजन आते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बहुत पुराना इंजन लग रहा था उनको देखने में। और ऐसे इंजन आज की तारीख में बनना तो चलना ही बंद हो चुके हैं, बनना तो दूर की बात है। उन्होंने फिर आधे मिनट तक और इंतज़ार किया वहीं रेलवे ट्रैक के ऊपर। आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने लाइट देखा, उन्होंने इंजन देखा, उनको आवाज़ सुनाई दी, लेकिन आधे मिनट तक भी कोई भी ट्रेन उनके ऊपर से नहीं गई। जैसे ही उन्होंने सुना कि वो ट्रेन निकल चुकी है, उनके ऊपर से वो ट्रेन जा चुकी है, साथ ही उन्हें फिर से चीखने की, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। वैसी ही चीखने की आवाज़ जो उनको थोड़ी देर पहले भी आई थी। और ये वाली चीखने की आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी, गुस्से वाली, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अगर आप इसको सुन लो, ठीक है, तो आप ख़त्म हो, आपके साथ कुछ ना कुछ तो अब बुरा होने वाला है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उनके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, क्योंकि चीख सुनाई देना एक बहुत कॉमन चीज़ है, और वो भी गांव के एरिया में कि किसी को सांप काट सकता है, किसी को कोई जंगली जानवर आ सकता है, हमला कर सकता है उनके पास, तो वो लोग वहाँ पर चीख कर किसी को बुला सकते हैं या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेन की आवाज़ आना, फिर ट्रेन का वहाँ से ना निकलना, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है। वो लोग कैसे ही करके अपने घर की तरफ निकलते हैं।
वो लोग पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखते, इधर उधर की बिल्कुल चिंता करे बिना वो लोग सीधा चलते रहते हैं, क्योंकि अब उनको सिर्फ घर ही जाना था, घर ही उनको सबसे सेफ प्लेस लग रहा था। वो चलते रहे अपने रास्ते पर, लेकिन उनको अभी भी रास्ते में वही सब आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उन्होंने इस सब को इग्नोर किया और वो घर की तरफ ही चलते रहे।